को समझा। नमस्कार, सिटी टॉप 10 आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले देखेंगे भोपाल की टॉप 10 खबरें। भोपाल में कोरोना विस्फोट। कोरोना के 154 नए मरीज मिले, 134 की हो चुकी है अब तक मौत। भोपाल में मंत्री विश्वास सारंग पहुंचे चिरायु अस्पताल। कोरोना से डिस्चार्ज हुए लोगों से की बात। राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामले पर जताई चिंता। लोगों से संयम अनुशासन की अपील। मंत्रालय में कोरोना की दहशत। वन विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग के कर्मचारी मिले कोरोना पॉजिटिव। मंत्रालय में अब तक कुल 22 लोग हो चुके हैं संक्रमित। पीएचक्यू के बाहर धरने पर बैठा सिपाही। गृह जिले में ट्रांसफर किए जाने के लिए धरने पर बैठा मधुसूदन। पुलिस कर्मियों की मांग को लेकर है धरना। जेपी अस्पताल में मनोरोगी मरीज के डॉक्टर पर हमला मामला। डॉक्टर योगेंद्र श्रीवास्तव ने अस्पताल आने से किया इनकार। अस्पताल प्रबंधन नोटिस देने की कर रहा तैयारी। हमले को लेकर नर्सों में भी दहशत। जुबानी जंग में अब लक्ष्मण सिंह ने लांघी भाषा की लक्ष्मण रेखा। मंत्री अरविंद भदौरिया को लेकर कहे अब शब्द। रविवार को भदौरिया ने दिग्विजय पर छोड़े थे शब्द। अब बीजेपी संगठन में बदलाव की आई बारी। जल्द तैयार होगी वीडी शर्मा की नई टीम। दिल्ली भेजे गए नाम का भी हो सकता है ऐलान। एमपी सरकार के जिलों को निर्देश। उर्वरक अवैध भंडारण का कालाबाजारी और पर होगी कार्रवाई। राज्य सरकार ने रासुका के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए। राजधानी में आज सावन का तीसरा सोमवार। भोपाल के माता मंदिर स्थित शिवालय में 21 लीटर केसर युक्त दूध से किया गया भगवान भोलेनाथ का अभिषेक। जून के बाद जुलाई में मानसून की सुस्त चाल। 20 जिलों में सामान्य से कम बारिश। 19 जुलाई तक हुई 314 मिलीमीटर बारिश। अब देखते हैं इंदौर जिले की टॉप 10 खबरें क्या रही। इंदौर में कोरोना के बीच बदमाशों के हौसले बुलंद। घर में घुसकर की लूटपाट। परिवार के सदस्यों को किया घायल। पुलिस जांच में जुटी। इंदौर में कोरोना संक्रमित 120 नए मरीज मिले। अब तक 295 मरीजों की यहां हो चुकी है मौत। इंदौर के 13 नए इलाके कोरोना संक्रमण की चपेट में। बड़ी ग्वालझोली क्षेत्र में सबसे ज्यादा मिले 9 पॉजिटिव। इंदौर में नहीं चलेंगे ठेले। एडिशनल कमिश्नर ने दिए आदेश। सड़क पर दिखे ठेले तो होंगे जब्त। कोरोना संक्रमण से बचाव के कवायद। नाबालिग के साथ यौन शोषण के मामले में प्यारे मियां की गिरफ्तारी के बाद हरकत में आई इंदौर पुलिस। एक जमीन मामले में पुलिस करेगी पूछताछ। जेल में बंद आरोपी जफर ने लिया था प्यारे मियां का 1 साल पहले नाम। इंदौर में देपालपुर के बड़ौद पंत गांव में कुएं में गिरी नीलगाय के बच्चे का रेस्क्यू ऑपरेशन। रस्सी डालकर ट्रैक्टर से खींचकर निकाला गया बाहर। 5 अगस्त की तारीख है। ऐतिहासिक। कैलाश विजयवर्गीय ने किया ट्वीट का 5 अगस्त 2019 को खत्म हुई धारा 370। अब 5 अगस्त 2020 को श्री राम मंदिर का भूमि पूजन। इंदौर में भूमाफिया अरुण डागरिया 3 दिन के पुलिस रिमांड पर। पुलिस ने धोखाधड़ी के लिए उपयोग किए गए दस्तावेजों को जब्त करने के लिए 24 जुलाई तक मांगी थी रिमांड। पुलिस सैटेलाइट वैली टाउनशिप में आम लोगों के साथ हुई धोखाधड़ी के मामले में करेगी पूछताछ। इंदौर में प्रेमचंद गुड्डू की अनुपस्थिति में शुरू हुआ कांग्रेस का हर हर महादेव घर घर महादेव अभियान। अभियान के तहत शिवलिंग के साथ वितरित होगी पूजन सामग्री। 71,000 लोगों की सामग्री के लिए कराया गया रजिस्ट्रेशन। 7 दिनों तक चलेगा अभियान। इंदौर में लगातार फैला जा रहा है संक्रमण। आरटीओ में महिला कर्मचारी निकली कोरोना पॉजिटिव। कार्यालय के दूसरे कर्मचारियों में दहशत। आइए अब देखते हैं ग्वालियर शहर की टॉप 10 खबरें क्या रही। ग्वालियर में सीएम शिवराज का कमलनाथ पर तंज। कहा दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। कमलनाथ ने कांग्रेस विधायकों की बैठक को लेकर दिया था बयान। राजभवन में विधायकों की अगली बैठक करने की कही थी बात। ग्वालियर दौरे पर सीएम शिवराज नरेंद्र सिंह तोमर के भाई को दी श्रद्धांजलि। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ग्वालियर दौरा। नरेंद्र सिंह तोमर के घर जाकर जताया दुख। तोमर के छोटे भाई अजय प्रताप सिंह को दी श्रद्धांजलि। शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं की अहम बैठक ली। बैठक में सीएम ने उपचुनाव में पार्टी के लिए मेहनत करने की अपील की। ग्वालियर आए सीएम ने पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल से मुलाकात की। गोयल ने ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के लिए सड़क निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए की मांग की। बीजेपी नेता अनूप मिश्रा ने अजय विश्नोई के सुर से मिलाया सुर। कहा विश्नोई ने पार्टी के विचार की चिंता करने की बात कही थी, जिसका समर्थक मैं भी। महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी का ग्वालियर के चिनौर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया घेराव। बिजली कटौती समेत दूसरी समस्याओं को लेकर घेरा। इमरती देवी ने दिया समस्या हल करने का भरोसा। न्यूज 18 की खबर का असर। शीलनगर में सड़क और सीवर की समस्या को लेकर उपचुनाव के बहिष्कार की घोषणा के बाद इलाके में पहुंचे मंत्री प्रद्युम्न सिंह। 1 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क और सीवर लाइन का किया भूमि पूजन। ग्वालियर में कोरोना का कहर। फिर मिले 60 नए मरीज। अब तक 11 की जा चुकी है जान।
ग्वालियर में कोरोना के कहर के चलते लगाए गए लॉकडाउन का कल अंतिम दिन। कलेक्टर बैठक आयोजित कर कोरोना से निपटने की आगे की रणनीति पर करेंगे मंथन। और अब देखते हैं जबलपुर की क्या रही टॉप 10 खबरें। बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण पर रोक रहेगी बरकरार। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। अब 18 अगस्त को अंतिम सुनवाई। कांग्रेस सरकार ने 14 से बढ़ाकर 27% किया था ओबीसी का आरक्षण। जबलपुर में विधानसभा का सत्र स्थगित करने पर विवेक तनखा का बयान। विधानसभा का सत्र स्थगित करने को बताया अलोकतांत्रिक। जबलपुर में पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया की बिगड़ी तबीयत, फेफड़ों में संक्रमण की शिकायत। 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई। याचिकाकर्ता ने की आरक्षण पर रोक लगाने की मांग। रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार। जबलपुर में खुलेआम चली गोलियां। पुरानी रंजिश के चलते 2 लोगों ने एक दूसरे पर चलाई गोली। कई सालों से अनीश और मुइन में विवाद था। जबलपुर में 2 गुट भिड़े। सरकारी जमीन की मिट्टी निकालने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। 2 लोग घायल। दोनों को निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। जबलपुर में भी कोरोना का कहर जारी। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा हुआ 800 पार। 479 लोग अब तक हो चुके हैं ठीक। जबलपुर में जारी है रोको टोको अभियान। कोरोना संबंधी प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर की जा रही कार्रवाई। अब तक 57,920 लोगों पर की गई चालानी कार्रवाई। जबलपुर में सावन के तीसरे सोमवार पर उमड़ी भक्तों की भीड़। कचनार सिटी मंदिर में सुबह से ही जुटे श्रद्धालु लिया भोलेनाथ का आशीर्वाद। जबलपुर में नर्मदा घाटों पर स्नान पूजन प्रतिबंधित। सावन के तीसरे सोमवार और सोमवती अमावस्या पर फैसला। कोरोना संक्रमण से बचाव के कवायद। और अब देखते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जिले की टॉप 10 खबरें क्या रही। रायपुर में कोरोना का कहर जारी। प्रदेश में कोरोना के 5400 पार हुए केस। अब तक 3775 मरीज रिकवर। एक्टिव मरीजों की संख्या 1600 के पार। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर 22 जुलाई से लॉकडाउन। रायपुर, अंबिकापुर, कोरबा, दुर्ग में 22 जुलाई से 28 जुलाई तक होगा लॉकडाउन। बिलासपुर में 23 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन। रायपुर कलेक्टर ने जारी किया नोटिस। 45 अधिकारियों को दिया नोटिस। कोरोना को लेकर हो रही ट्रेनिंग से कर्मचारियों के नदारत रहने पर दिया गया नोटिस। रायपुर निगम क्षेत्र के सभी वार्ड कंटेनमेंट जोन घोषित। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए कवायद। एडमिशन को लेकर असमंजस में बच्चों की माता पिता। प्रशासन ने स्कूल में प्रवेश के लिए नहीं जारी किया आदेश। बीते 4 माह से शैक्षणिक कार्य पूरी तरह से है बंद। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। महासचिव पद पर निर्विरोध चुने गए गुरुचरण होरा। सीएम भूपेश बघेल ने किया गोधन न्याय योजना का आगाज। हरेली तिहार के रंग में रंगा सीएम हाउस। गेड़ी पर सवार हुए मुख्यमंत्री। हरेली तिहार आज। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने ट्वीट कर दी लोगों को बधाई। सावन का तीसरा सोमवार और सोमवती अमावस्या आज। शिवालयों में हर हर महादेव के गूंजे जयकारे। कोरोना काल में खास एहतियात के साथ दर्शन। रायपुर में महादेव घाट पर जुटी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। प्रशासन ने की एहतियात बरतने की अपील। और अब देखते हैं बिलासपुर जिले की टॉप 10 खबरें क्या रही। विधायक शैलेश पांडे ने बिलासपुर में किया वृक्षारोपण। शहर को हरा भरा रखने और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से किया गया वृक्षारोपण। स्टेशन पर जारी है ओवरब्रिज का निर्माण। ओवरब्रिज का 130 मीटर तक होगा विस्तार। लोको कॉलोनी स्टेशन के दूसरे छोर तक किया जा रहा विस्तार। बिलासपुर शहर के साथ ग्रामीण इलाकों में भी मनाया गया हरेली पर्व। लोगों में दिखा उत्साह। राज्य सरकार की गोधन न्याय योजना को लेकर विधानसभा नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने साधा निशाना। कहा पहले भी कांग्रेस की सरकार रोका छेका जैसी योजना लाई जो सिर्फ पोस्टर पर दिखाई। सिम्स के रेडियोलॉजी विभाग में 12 में से 9 मशीनें बंद। रेडियोलॉजी विभाग में महीनों से रखरखाव के अभाव में हुई खराब। अफसर दुरुस्त कराने में नहीं दिखा रहे रुचि। टिकटॉक के नाम पर डेटा चोरी। डाउनलोड टिकटॉक प्रो ऐप के नाम पर मैसेज आने के बाद हो रहा डाटा चोरी। फोन के कॉन्टैक्ट भी चुरा रहे हैकर। पुलिस ने दी सतर्क रहने की सलाह। गोधन न्याय योजना का आगाज मेयर रामचरण यादव ने किया शुभारंभ। बिलासपुर डेयरी मोपका में की शुरुआत। सिम्स में कर्मचारियों की कमी। आरटीपीसीआर मशीन के लिए नहीं है टेक्नीशियन। सिम्स प्रबंधन ने स्वास्थ्य विभाग से की टेक्नीशियन की मांग। कर्मचारी नहीं होने से नहीं हो पा रहे कोरोना टेस्ट। बिलासपुर में छात्रा से ठगी। नौकरी का झांसा देकर धोखाधड़ी। छात्रा से ऑनलाइन ठगे 86,000 रुपए। पुलिस जांच में जुटी।
बिलासपुर के पेंड्रा में जेसीसीजे ने फूंका उपचुनाव का बिल्कुल। जेसीसीजे नेताओं ने किया कार्यकर्ता सम्मेलन, पार्टी उम्मीदवार की जीत का किया दावा। यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।